मेरे भाई ने मुझे एक दिन कहा कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि काश मुझे किसी दिन मुकेश छाबड़ा के यहाँ से फ़ोन आ जाए और मुझे तो आता नहीं है, तुम्हें आ रहा है और तुम मना कर रही हो, कम से कम जाकर देखो तो सही क्या है। तो एक बार उनके यहाँ से फ़ोन आया तो मैंने उनको पूछ ही लिया कि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं सिंगर हूँ, तो आप शायद गलत प्रतिभा को फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि मैंने तो कभी एक्टिंग की नहीं। और तो उन्होंने तब बोला कि नहीं, हमें सिंगर ही चाहिए, हु कैन एक्ट ऑल्सो। अपने आप को एक्टर तो वैसे मैं नहीं कहती हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं एक सिंगर की तरह से पहले, म्यूज़िशियन की तरह से पहले जानी जाऊँ, रादर बीइंग कॉल्ड एज एन एक्टर। एक्टिंग की शुरुआत अचानक हो गई थी। एक म्यूज़िकल ब्रॉडवे, इंडियन ब्रॉडवे हुआ था, मुग़ल आज़म, और उसके लिए एक बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छाबड़ा, उनके ऑफिस से मुझे कई बार फ़ोन आता था कि आप ऑडिशन के लिए आ जाइए। तो हम बोल देते थे कि हम ऑडिशन नहीं देते हैं। मुझे लगता था म्यूज़िक के लिए अभी तो अपने फ्रेटर्निटी में सब लोग जानते हैं, तो मैं म्यूज़िक के लिए तो ऑडिशन देने नहीं जाती थी। तो मैं मना कर देती थी कि मैं तो ऑडिशन नहीं देती हूँ। पता चला कि फिर वहाँ से कोई फ़ोन नहीं, फिर अचानक कुछ दिनों बाद फिर फ़ोन आया। तो मेरे भाई ने मुझे एक दिन कहा कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि काश मुझे किसी दिन मुकेश छाबड़ा के यहाँ से फ़ोन आ जाए और मुझे तो आता नहीं है, तुम्हें आ रहा है और तुम मना कर रही हो, कम से कम जाकर देखो तो सही क्या है। तो एक बार उनके यहाँ से फ़ोन आया तो मैंने उनको पूछ ही लिया कि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं सिंगर हूँ, तो आप शायद गलत प्रतिभा को फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि मैंने तो कभी एक्टिंग की नहीं। और तो उन्होंने तब बोला कि नहीं, हमें सिंगर ही चाहिए, हु कैन एक्ट ऑल्सो। पर तब तक मैंने कभी एक्टिंग की नहीं थी, तो मैंने कहा ठीक है, जाकर देखते हैं। तो उन्होंने बोला इट्स अ म्यूज़िकल वेयर सिंगर्स आर सिंगिंग एंड एक्टिंग ऑन स्टेज। तो मेरे लिए बहुत नया था ये जो भी था। मैं गई ऑडिशन के लिए, मैंने अपना एक गाना गाया और वापस चली आई। फिर वापस आने के बाद में मैं अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गई। फिर मुग़ल आज़म शुरू हो चुका था। उसके बाद फिर से एक बार फ़ोन आया कि आप एक बार आकर देख तो लीजिए कैसा लगता है, अगर अच्छा लगे तो आप इसका हिस्सा बन जाइए। तो वहाँ से मुग़ल आज़म की जर्नी शुरू हुई। आई प्लेड बहार इन इट और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा, बहुत सीखा। थिएटर में जाने के बाद में मुझे लगता है कि मैं एक अलग पर्सनालिटी बन चुकी हूँ, क्योंकि एक सिंगर होने के नाते हम लोगों को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट की आदत हो गई थी कि आप अपने घर से निकलते हैं, आप बिज़नेस क्लास में सफ़र करते हैं, फिर आप एक 5 स्टार होटल में रुकते हैं, फिर आप एक स्टार की तरह एंट्री मारकर आप स्टेज पे चढ़ जाते हैं, आपके लिए बहुत सारे लोग हूट कर रहे होते हैं और आप गाते हैं और एक स्टार की तरह वापस आप निकल आते हैं। तो वो पूरी जर्नी आपको हमेशा एक बड़ा स्पेशल फ़ील कराती है। लेकिन जब मैं एक्टिंग कर रही थी तब मैंने देखा कि एक्टर्स कितने पेशेंट होते हैं, कितना उनके अंदर चीज़ों को सीखने की और ग्राउंडेड रहने की उनके अंदर आदत एक जो होती है, जो थिएटर में रहने के बाद शायद जनरली हर एक्टर की हो ही जाती है, कि उनको अपने सीन्स के लिए कितना वेट करना पड़ता है। 1-1, 2-2 घंटे बड़े बड़े एक्टर्स वेट करते हैं अपने टर्न की। तो बहुत रिस्पेक्ट आई मुझे इस चीज़ के लिए। जो हम देखते हैं स्क्रीन पे, हम उतने में से बहुत सारी चीज़ों को कई बार जज करते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, या इसको और अच्छा होना चाहिए, पर हम सर्कमस्टेंसेस नहीं जानते हैं। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत उसने पेशेंट भी बनाया कि चीज़ों को रुक कर देखना, समझना, और एक अलग बॉन्डिंग मेरी एक्टर्स के साथ में बनने लग गई। बहुत सारी चीज़ें, वो ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, वो काम को कैसे देखते हैं, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर सीखा। और उसके बाद में दूसरा मैंने एक्टिंग प्रोजेक्ट किया था, अगेन म्यूज़िकल, उमराव जान अदा नाम था उसका, और उसमें मैंने उमराव जान का किरदार निभाया था, जहाँ पर मैं गा भी रही थी, डांस भी कर रही थी, एक्ट भी कर रही थी। तो ये सब एक्सपीरियंसेस मेरे बड़े अच्छे रहे। उसके बाद में
मैं अपने जो मेरे वीडियोस होते हैं, जो मेरे म्यूज़िकल वीडियोस होते हैं, उनमें मैं खुद रहती हूँ, अक्सर एक्ट करती हूँ। तो अच्छा चल रहा है। बहुत सारी ऑफ़र्स ऐसे भी थे बीच में सिर्फ एक्टिंग के, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा लगा नहीं जिसमें मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि मैं एक्टिंग में वो ही सिर्फ करना चाहती हूँ जिसमें मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ। कोई ऐसा मैं रोल नहीं करना चाहती जिसमें मैं शायद पूरी तरह से कंफर्टेबल ना हूँ। तो अगर कुछ ऐसा कभी आएगा तो मैं ज़रूर करूँगी, और कभी नहीं आया ऐसा कुछ तो मैं बहुत खुश हूँ एज़ अ सिंगर, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो शायद मेरे लिए पूजा या नशा, आप जो भी कह लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक के बिना कोई अस्तित्व अगर बताना चाहे तो शायद मुश्किल होगा। तो म्यूज़िक जब तक है तब तक तो सब ठीक है।